बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत ही गर्मा गर्मी आ चुकी है और अब जो है वो शायद जो लोग बहुत ही इस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाए और उनको नाअहल करवा दिया जाए, तो अब के शायद वो फाइनल राउंड आ चुका है। अब इस फाइनल राउंड के अंदर जो है वो दमादम मस्त कलंदर भी हो सकता है और इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आपको अहम खबरें आज दें कि पूरा दिन जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत ही उतार चढ़ाव रहा है और इमरान खान साहब की जो हिफाजती एक कबल गिरफ्तारी जो जमानत थी वो आज मुस्तरद हो गई है और ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो है इसको मुस्तरद किया है और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को अब पेश होना पड़ेगा और आकर अपने तमाम जो है वो दलाइल देने पड़ेंगे, वरना फिर ये अदालत जो है उनकी जमानत मुस्तरद कर रही है। जबकि वकला की जानब से मुख्तलिफ दलाइल दिए गए कि इमरान खान साहब को जो है वो वहाँ पर आने से इस्तिस्ना दिया जाए, लेकिन जो है वो अदालत इस चीज़ पर जो है वो कायम रही कि इमरान खान साहब को जो है वो अब आना पड़ेगा और वरना फिर उनकी ज़मानत मुस्तरद हो जाएगी। और इस तरह से जो है वो उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद हुई है और उसके बाद जो है वो अब उनको जो वो गिरफ्तार करने का भी हुक्म दे दिया गया है। अच्छा, अब उसके अलावा आपको बताएं कि उनको इस अदालत के अंदर बड़े बड़े जो चीज़ें जो है हुई हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से बात की है, वो भी आपको बताएंगे किस कदर वो सिक्योरिटी देने वाले हैं इमरान खान साहब को, और मौजूदा इस टाइम जो है वो जवान पार्क का मंजर क्या है, इमरान खान साहब के खिलाड़ी इस टाइम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो क्या अपनी राय रखते हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आज जो है वो मिनी बजट पेश किया गया है और किस तरह से अवाम के ऊपर जो है वो महंगाई के बम फोड़े गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की जब वहाँ पे अदालत के अंदर जो है वो केस की समाअत हो रही थी और ये बाकायदा तौर पे एक जाली झूठा केस है ये दहशतगर्दी का और उसके ऊपर ये समाअत और ये सारे मामला हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब को जो है ना वो उनकी जब ये जमानत खारिज हुई है, आज जो उनकी कबल गिरफ्तारी जमानत खारिज हुई है, तो उसके बाद वहाँ पर जो मौजूद जजेस ने कहा कि अगर वो नहीं आ सकते तो आप जो है वो उनकी कोई हमें जो है वो किसी किस्म की उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स या कुछ इस तरह से दे दें। और उन्होंने बड़ा इस्तफसार किया कि उनको आना चाहिए और उनको जो है वो इस उम्र के हिस्से में तो नहीं है कि उनको कोई छोटी सी इंजरी सी की वजह से वो आ नहीं सकते। उन्होंने बकायदा ये कहा कि अगर वो नहीं आ सकते तो उनको एम्बुलेंस के ऊपर लेके आया जाए, लेकिन इमरान खान साहब को जो है वो अदालत आना पड़ेगा और अब उनको जो है वो तमाम तर केस के अंदर आके दलाइल देने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे, अब उन्होंने इस चीज़ को कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सिक्योरिटी खदशात भी हैं, अब वो यहाँ पर आना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि किस किस्म के हालात इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब के लिए क्रिएट किए गए हैं पाकिस्तान की जो मौजूदा PDM है उन्होंने और बड़े ही ताकतवर हलकों ने। तो अब दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि अगर ये इशूज़ हैं तो हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते। देखें, अगर अदालत एक साइड पे कह रही है कि उनको सिक्योरिटी फराहम कर दी जाती है, उनको किसी किस्म का कोई मामला उनके साथ पेश नहीं आएंगे, मैं IG साहब को कहता हूं उनको सिक्योरिटी दे, सख्त सिक्योरिटी के हिसाब में वो उनको अदालत में लेके आए, तो फिर ये कोई मसला नहीं होगा। देखें, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इमरान खान साहब की जब जान को बहुत ज़्यादा थ्रेट थे तो तब इन्होंने बिल्कुल ऐन मुमकिन जो वो टाइम था कि जब ये समझा जा रहा था कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई ना कोई हमला हो जाएगा, तो तब इन्होंने जो है वो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को हटा लिया था और तब इमरान खान साहब को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो खिलाड़ी और तमाम इमरान खान साहब के मैं समझता हूँ कि चाहने वाले जो है वो जमान पार्क के अंदर आके उन्होंने डेरे डाले और वहाँ पर अब वो इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए मामूर हैं। दिन हो या रात हो, कोई भी किसी किस्म का मौसम हो, सर्दी हो, बारिश हो, वो वहाँ पर अभी भी मौजूद है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि अब जो है वो गिरफ्तारी का हुक्म आने के बाद, यानी जो गिरफ्तारी का तो पहले से हुक्म था, लेकिन अब जो जमानत खारिज हुई है तो उसके बाद जमान पार्क के अंदर क्या हालात हैं। अब आपको मैं बताऊं कि जमान पार्क के अंदर आपकी सोच है कि इस कदर जो है वो कारकुनान के अंदर गमो गुस्सा है कि वो किसी भी तरह का जो है वो कदम उठाने के लिए तैयार। उनका कहना है कि कोई भी, हम नहीं चाहते कि रियासत के साथ हम टकराव करें, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ हम टकराव करें, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जो मौजूदा चाहे गवर्नमेंट है उनके साथ हम किसी किस्म का टकराव करें, लेकिन अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो हम हर मुमकिन जो है वो
उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे। अब वहाँ पे जो है वो तमाम तर खिलाड़ी, तमाम तर लोग वहाँ पे मौजूद हैं और उनका जो है वो बाकायदा तौर पे वहाँ पे जो है वो पूरा प्लान है कि किस तरह से इमरान खान साहब को बचाना है। अच्छा, अब उसके बाद आपको बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल ये मुझे गिरफ्तार करके नाअहल करवाना चाहते हैं और मरीम नवाज को उन्होंने, स्पेशली मरीम नवाज को कहा, उन्होंने मरीम नवाज का कहा कि इनका सोशल मीडिया प्लस मरीम नवाज जो हैं वो अब वो है, मरीम नवाज साहिबा हैं जिन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो गैर जानबदाराना तौर पे काम कर रहे हैं, यानी वो इमरान खान साहब की साइड ले रहे हैं, इमरान खान साहब को आगे लेके आ रहे हैं। पहले मैंने जैसे बताया था आपको कल भी कि वो कह रही है कि अब इमरान खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के अब अदलिया के बैसाखियों के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट में आना चाहते हैं। तो मैं अब इमरान खान साहब का ये कहना है कि एक साइड पे ये कह रहे हैं कि अदलिया को मैं जो है वो मेरे बड़े ही खैर ख्वाह अदलिया और मुझे बड़ा रिलीफ मिल रहा है, और दूसरी साइड में उन्होंने कहा कि वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं अदलिया को और सीधा सीधा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जानबदाराना जब वो जानबदार कह रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर कोई किसी किस्म की कार्रवाई भी नहीं कोई कर रहा, ना तौहीन अदालत लग रही है, ना कोई उनको सो मोटो एक्शन लिया जा रहा है उनके खिलाफ। लेकिन जो है उनका सोशल मीडिया और मरीम नवाज जो है वो दर पर्दे जो है वो इमरान खान साहब और इन तमाम इदारों के ऊपर जो हमले कर रही हैं। खैर, इमरान खान साहब की इस जो मीडिया टॉक है जो आज उन्होंने की है, जो एक खिताब की है, उसके अंदर बहुत सारे ज़्यादा चीज़ें आपने देखी हैं कि उन्होंने बड़ी खुल के चीज़ें बयान की हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि अब जो है वो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने जो एक बिल पेश किया है, जो मिनी बजट आज पेश किया है, अब उसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो अगर मैं आपको बताऊं वो वक्तन फ़ौक्तन आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन अभी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक जो है IMF से तय हुआ है कि 170 अरब रुपए के टैक्स लगाए जाएंगे। ये कह रहे हैं इसहाक डार साहब। ये इसहाक डार साहब वो वज़ीर ख़जाना है जिनके पास कोई अलादीन का चिराग समझा जाता था मरीम नवाज साहबा की जानिब से कि वो आएंगे और बिल्कुल जो है वो चीज़ें जो है वो नॉर्मल कर देंगे पाकिस्तानी अवाम के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसहाक डार साहब ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर टैक्सेस की भरमार करने में अपना पूरा किरदार अदा किया है। उसके अलावा जो शादी ब्याह की तकरीबात हैं, जो इस मिनी बजट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि शादी ब्याह की तकरीबात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया है। अब आपको बताएं कि अगर किसी ने शादी करवानी है तो उसके ऊपर भी 10% टैक्स है। ये हमारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की कारकर्दगी है और उसमें बड़ी बेशर्मी और बड़ी ढिठाई के साथ आप ये कह रहे हैं कि गरीब और मतवसत तबके पर कम से कम टैक्स लगाएंगे, यानी कम से कम टैक्स लगाएंगे। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अभी इन्होंने मैंने आपको पिछले दिनों भी बताया था कि आम रूटीन की जो चीज़ें जो जनरल प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी ड्यूटी इन्होंने जो है वो 1% बढ़ा दी हुई है। तो अब ये बताएं कि कोई भी किस तरह से जो है वो इसके ऊपर जो है वो किस तरह से कह सकते हैं कि गरीब आदमी के ऊपर वो कम से कम टैक्स डाल रहे हैं। बेसिकली ये गरीब आदमी के ऊपर ही जो टैक्स पड़ रहा है, क्योंकि बड़े लोग तो जो बड़े हमारे बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, बड़े बड़े मैं समझता हूँ कि ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, अरे वो टैक्स देते ही कहाँ पे हैं। वो टैक्स ये सारी चीज़ें जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की जो कारकुनान हैं, जो उनके गरीब उनकी आवाम है, सिर्फ और सिर्फ उन पे लगना है। तो ये बड़ा ही मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की जो आवाम है उनके लिए मुश्किल होने जा रही है। पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस और तमाम तर जितने भी अगर हम LPG गैस को ले लें तो उनकी प्राइसेस भी जो है इस वक्त जो है पिछले 4 माह से जो है वो डबल हो चुकी हैं। तो बड़ा ही हालात मुश्किल हो रही है। लेकिन एक जानिब जो है वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है और किसी भी हाल में गिरफ्तार करना है, और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं समझता हूँ जो उनकी, मैं उनको समझता हूँ कि जो वो गरीब आवाम उनकी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉप ऑफ द लिस्ट पार्टी है और बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, और वही वो लोग हैं जो महंगाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये अब उनके लिए इनका जीना मुश्किल करना जो है वो इनका मिशन बन चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस किस्म की गुफ्तगू कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।